इसी श्रेणी में आज का व्याख्यान विषय है भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया। अगर बात की जाए भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया की, तो ये कहना यथासंभव उचित होगा कि जितना पुराना हमारा स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास रहा है, विरासत रही है, उतनी ही पुरानी हम लोगों की संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी रही है। जैसे जैसे ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत अत्याचारी शासन का बढ़ना प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे स्वतंत्रता के प्रति हम लोगों की ललक और संघर्ष भी बढ़ी, और उस स्वतंत्रता को भविष्य में प्राप्त करके बचाए रखने की जो एक मंशा थी, उसके लिए संविधान की भी बात समय समय पे उठती रही। भारत शासन अधिनियम से लेकर के ब्रिटिश सरकार ने भारत पर नियंत्रण को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न रेगुलेटिंग एक्ट को ला करके कहीं न कहीं इसका भी प्रभाव हमारे भारतीय संविधान निर्माण में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखा गया। 1935 के बाद से भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न और तेज हुए, साथ ही साथ संविधान के लिए निर्माण की प्रक्रिया की मांग या संविधान निर्माण की मांग भी तेज होती रही। समय के साथ साथ ज्यों-ज्यों संघर्ष और तेज हुआ, वैसे वैसे संविधान बनाने की तरफ जो मंशा थी वो भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगी। अंग्रेजी सरकार के सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और स्वतंत्रता सेनानियों ने एक मांग उठाने लगी कि हम भारतीयों का संविधान हम भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक समय ऐसा भी आया कि इस मांग को स्वीकृति मिली और कैबिनेट मिशन प्लान को भारत भेजा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था उन रिकमेंडेशंस को तय करना जिसमें भारत के लिए संविधान बनाने हेतु मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और उसके रिकमेंडेशंस के आधार पे संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, तथा साथ ही साथ उनके चुनाव का जो आधार था, एलोकेशन ऑफ सीट था बेसिस ऑन द पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे। कुछ इन रिकमेंडेशंस को लेते हुए संविधान सभा का निर्माण किया गया और अंततः एक सूर्योदय ऐसा भी हुआ जिस दिन संविधान सभा का विधिवत प्रथम बैठक का उद्घाटन हुआ, और वो तिथि थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला औपचारिक बैठक हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था शीघ्र अतिशीघ्र भारत के संविधान को पूर्ण कर लेने का। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन के साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों ने अपना बागडोर कामकाज संभाला। पहले ही बैठक में अस्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दूसरी ही बैठक को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में मिल गया, और सुचारू रूप से जिस व्यवस्था को लाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए इस संविधान सभा का गठन किया गया था, वो कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 तारीख तक आते आते सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया। उद्देशिका के प्रस्तुतिकरण से लेकर के स्वीकृति के बाद तक की बहुत ही तीव्र गति से भारतीय संविधान को बनाने की जो प्रयत्न था उसमें गति आई, और अंततः विभिन्न चरणों के होते हुए वाचन के द्वारा, चर्चा परिचर्चा के द्वारा, डिबेट्स के थ्रू भारत के संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूरा किया गया। अंततः जाकर के 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। 24 जनवरी 1950 को अंतिम वाचन हुआ और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। एक बहुत ही विस्तृत विषय है, बहुत कम समय में
तथ्यों को सामने रखना थोड़ा सा कठिन इस विषय में होता है, लेकिन